जमशेदजी टाटा भारतीय उद्योग के पिता, तेज व्यापारिक कौशल और करिश्मा के व्यक्ति थे। जमशेदजी टाटा उस विशाल औद्योगिक साम्राज्य के संस्थापक थे जो आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। उन्होंने बहुत कम उम्र में व्यवसाय में अपना करियर शुरू कर दिया था और अपने जोश और समर्पण से उनके व्यवसाय को सफलता की सीढ़ी चढ़ने और ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली। वह एक भारतीय उद्यमी और एक उद्योगपति थे जो भारतीय उद्योग में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटी वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी, गुजरात, भारत में नशरवानजी टाटा और जीवनबाई टाटा के यहाँ हुआ था। 14 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एलिफेंटस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया और ग्रीन स्कॉलर के रूप में अपनी शिक्षा पूरी की। जबकि अभी भी एक छात्र जमशेदजी टाटा ने 16 साल की उम्र में हीराबाई डब्बू से शादी कर ली थी, जो उस समय 10 साल की थी। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा, जो जमशेदजी के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। कैरियर। वह 1858 में स्नातक होने के बाद अपने पिता की ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो गए। वर्ष 1858 भारत में एक अशांत था क्योंकि देश अभी भी 1857 के भारतीय विद्रोह से हिल गया था। उनके पिता के पास एक निर्यात व्यापारिक फर्म थी और भले ही यह एक कठिन समय था, व्यापार जमशेदजी ने कड़ी मेहनत की और जापान, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी शाखाएं स्थापित करने में मदद की। उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय का विस्तार करने की कोशिश करते हुए पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की और परिणाम स्वरूप बहुत सारे मूल्यवान ज्ञान और अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटिश वर्चस्व वाले उद्योगों के विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए जबरदस्त गुंजाइश थी। उन्होंने 1868 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की जो अंततः टाटा समूह में विकसित हुई। अगले वर्ष उन्होंने चिंचपोकली में एक दिवालिया मिल खरीदी और इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल कर दिया, जिसे उन्होंने 2 साल बाद लाभ के लिए बेच दिया। उन्होंने कपड़ा उद्योग में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने 1874 में नागपुर में एक सूती मिल की स्थापना की। जब 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया तो उन्होंने मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा। उन्होंने बॉम्बे और कुर्ला में मिल की भी स्थापना की। वे एक मानवतावादी और कुशल नेता थे। उनके उद्यम न केवल उनकी दक्षता और लाभप्रदता के लिए बल्कि श्रम सुरक्षित नीतियों के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन में 4 लक्ष्य थे: एक लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना, एक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान जो भारतीयों को विज्ञान में पढ़ाएगा, एक अनूठा होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। वह एक आदर्शवादी और परोपकारिक व्यक्ति थे जो मानते थे कि भारत का विकास उसके बेहतरीन दिमाग के दोहन और अनुशासित औद्योगिकरण के माध्यम से निर्भर करता है। इस प्रकार उन्होंने 1892 में जे.एन. टाटा एंडोमेंट की स्थापना की, जिनसे भारतीय छात्रों को जाति और पंथ की परवाह किए बिना इंग्लैंड में उच्च अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। उनका एक सपना बॉम्बे में ताजमहल होटल के रूप में साकार हुआ, जिसका उद्घाटन दिसंबर 1903 में हुआ था। इसके उद्घाटन के समय यह भारत का एकमात्र होटल था जिसमें बिजली थी।
उन्होंने 1898 में बेंगलोर में एक शोध संस्थान के लिए भूमि दान की। उन्होंने प्रस्तावित संस्थान के लिए एक खाका तैयार किया और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए लॉर्ड कर्जन और स्वामी विवेकानंद जैसे कई शक्तिशाली लोगों के समर्थन का अनुरोध किया। हालांकि यह संस्थान उनके जीवन काल में अस्तित्व में नहीं आ सकी। भारतीय विज्ञान संस्थान को अंततः उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उनकी मृत्यु के वर्षों बाद स्थापित किया गया था। आज आईआईएससी को व्यापक रूप से अपने क्षेत्र में भारत का सबसे बेहतरीन संस्थान माना जाता है। 1900 की शुरुआत में उन्होंने एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और बड़े पैमाने पर लोहे के काम करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। हालांकि वह इन उद्यमों को स्थापित करने के अपने सपने को साकार नहीं कर सके, क्योंकि 1904 में इनकी अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। लीगेसी। जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद टाटा समूह को उनके दो बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने उत्तराधिकारी उन्हें बनाया गया। सबसे समृद्ध और संपन्न संगठनों में से एक टाटा समूह आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक है। अपने क्षेत्र के अग्रणी जमशेदजी टाटा का दृष्टिकोण और उद्देश्य समय के साथ साकार हुआ, क्योंकि उनके परिवार ने उनके प्रत्येक ड्रीम प्रोजेक्ट को पंख दिए। वास्तव में उनका योगदान ऐसा था कि झारखंड के जमशेदपुर शहर को आज टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समूह ने शहर को कई सुविधाओं के साथ संपन्न किया है। आज समूह टाटा स्टील, भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ताजमहल पैलेस जैसे परियोजनाओं के संस्थापक होने का दावा करता है। तो ये थी जमशेदजी टाटा जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।